नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल। 15 मिनट के कार्यक्रम में हमारी कोशिश कि अपने श्रोताओं को जानकारी दें कि खेलों की दुनिया में कौन कौन से स्पोर्ट्स में क्या कुछ हुआ, क्या नतीजे हुए, क्या गतिविधियां हुई, और इन तमाम खेल खबरों पर हम चर्चा करते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने एक्सपर्ट के साथ। तो श्रोताओं, आज हमने वरिष्ठ खेल पत्रकार रणवीर सिंह को आमंत्रित किया है। रणवीर, नमस्कार। स्टूडियो में आपका स्वागत है। हिमांशु, आपको और स्पोर्ट्स कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। जी बिल्कुल। और क्या बोलते हैं रणवीर जी, ये वर्ष का अंत हो रहा है। दिल्ली में दस्तक दे चुकी है सर्दियां, लेकिन खेलों की जो गर्मी है ना, वो अभी सर चढ़कर बोल रही है अभी भी। बिल्कुल, आपने जो इशारा किया, बिल्कुल दिल्ली के तुगलकाबाद में जो डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज है, वहाँ पर 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है। जी बिल्कुल। और इस खबर पर भी चर्चा करेंगे, दूसरी खबरों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तो आज की हेडलाइंस है 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा की युवा निशानेबाज सुरुचि फोगाट ने पिस्टल स्पर्धा में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 2 दिन में 7वां स्वर्ण पदक जीता। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप अगले वर्ष भारत में आयोजित होगी। अंडर 19 महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में कल भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। और 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पिछली बार के चैंपियन चिराग सेन और अनमोल खरब ने दूसरे दौर में जीत दर्ज की। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात राष्ट्रीय निशानेबाजी की। दिल्ली में करणी सिंह शूटिंग रेंज में 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा की युवा निशानेबाज सुरुचि फोगाट ने पिस्टल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। और पिछले 2 दिनों में यानी कि शुक्रवार और शनिवार को उन्होंने दोनों दिन मिलाकर अपना 7वां स्वर्ण पदक जीता। आज की बात करें तो सुरुचि और सम्राट राणा की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम युवा वर्ग के स्वर्ण पदक मैच में उत्तराखंड के अभिनव देशवाल और यशस्वी जोशी की जोड़ी को हराया। सुरुचि और सम्राट की जोड़ी ने 16 अंक अर्जित किए, जबकि अभिनव और यशस्वी की जोड़ी मात्र 2 अंक ही अर्जित कर सकी। सुरुचि ने कल 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा के सीनियर, जूनियर और युवा तीनों वर्गों में भी स्वर्ण पदक जीता था। इसके साथ साथ सुरुचि ने इन तीनों वर्गों में टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक हासिल किए थे। 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी दिल्ली में चल रही है शॉटगन और पिस्टल की स्पर्धाएं, और भोपाल में चल रही हैं राइफल की स्पर्धाएं। और आज और कल जो छाया हुआ है इस शूटिंग रेंज में दिल्ली में, अब वो है सुरुचि फोगाट का। जी बिल्कुल। हिमांशु, जैसा आपने सुरुचि के बारे में कहा, चूंकि मैं बराबर उसको कवर कर रहा हूँ, डेली जा रहा हूँ, तो कल सुरुचि ने जब अपना महिलाओं का सीनियर कैटेगरी का जब मुकाबला जीता, उसके बाद मैंने उसका रेडियो के लिए इंटरव्यू किया। उसके बाद जब वो जूनियर के लिए गई, तो जूनियर में भी जब गोल्ड लिया, तो मैं दोबारा उसको गया और मैंने कहा, यार आपने 2 गोल्ड जीत लिए हैं, तो मैं आपसे बात करता हूँ। बोली, सर अभी यूथ का भी होने वाला है मैच, थोड़ी देर के बाद मैं उसका भी गोल्ड लेके आ रही हूँ, उसके बाद आपसे बात कर लूंगी। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया उसमें? वही ये बात देख रहा था मैं कि इतना कॉन्फिडेंस क्योंकि अब इस कॉन्फिडेंस का मैं उलट थोड़ा सा बता दूं। इससे पहले मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि ये प्रतियोगिता खासतौर जो सीनियर वर्ग थी, उसमें कोई मतलब आम निशानेबाज भाग नहीं ले रहे थे। ओलंपियंस खेल रहे थे और एशियन चैंपियंस भी इसमें भाग ले रहे थे। आपको मैं बता दूं, 25 मीटर एशियन गेम्स की जो चैंपियन है पलक और रिदम सांगवान, जो कि अभी पेरिस होके आई थी, वो दोनों उसके साथ खेल रही थी, लेकिन वो कहीं पास भी नहीं फटक रही थी। दूसरे जो उसने कहा, मैं तीसरा गोल्ड जीत के आ रहा हूं, तब आपसे बात करती हूँ। इसमें मैं आपको 2 दिन पहले 25 मीटर का महिलाओं का जो फाइनल हुआ, उस दिन भी सीनियर, जूनियर और यूथ था। औरंगाबाद महाराष्ट्र की लड़की थी रिया सीरीज, पहली चैंपियन बनी। ठीक है। और वो भी शूट ऑफ हुआ था उनका, पहले क्वालिफाइंग में भी, फिर फाइनल में भी। तो पंजाब की सिमरनप्रीत कौर 2nd नंबर पे रही सीनियर में। उसके बाद जब जूनियर का मैच हुआ, तो वो दोनों लड़कियां जूनियर में भी खेल रही थी। वहां सिमरनप्रीत कौर ने तो चैंपियन बन गई, और रिया सीरीज जो सीनियर की चैंपियन बनी थी, वो 3rd आई, 2nd भी नहीं। मतलब कहते हैं ना कि शूटिंग है या कोई भी स्पोर्ट्स होता है, खिलाड़ी का वो दिन महत्वपूर्ण होता है जिस दिन फाइनल है। अब हम कहते हैं दिन नहीं, घंटे भी महत्वपूर्ण है और मिनट भी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से रिया सीरीज पिछली और 3rd पोजीशन आई 1 घंटे के अंदर। जी बिल्कुल। इस निशानेबाजी की अगर हम बात करें, आपसे जिक्र भी कर रहे थे स्टूडियो में आने से पहले कि ये जो वर्ग है, पिस्टल वर्ग स्पर्धा है दिल्ली
दिल्ली में जो चल रहा है उसमें लगभग 5,500 जो हैं शूटर्स भाग ले रहे हैं। आपको मैं बता दूं, इस बार की चैंपियनशिप जो नेशनल हो रही है उसमें 2 इवेंट्स तो यहाँ हो रहे हैं, शॉटगन और पिस्टल, और भोपाल में जो राइफल इवेंट्स हो रहे हैं 8,000 8,500 से ज्यादा तो राइफल के इवेंट मतलब एंट्रीज हैं नेशनल में जी। तो इतना ज्यादा टोटल एंट्री इस बार की है 15,322। क्या रीजन है? इसका रीजन है कि शॉटगन में 2004 में एथेंस में मेजर उस टाइम होते थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, उन्होंने डबल ट्रैप का सिल्वर मेडल जीता था शॉटगन में। तब से एक बाहर आई, क्योंकि मैं तो उससे पहले से कवर कर रहा था। राज्यवर्धन राठौर के मेडल आने के बाद से रेंज में भीड़ बढ़ने लगी थी। उस टाइम 3-3,500 की एंट्री होती थी, फिर उसके 1 साल के बाद 4,000 के करीब हो गए थे शूटर। आज 2004 से 2024 आया है, 20 साल में शूटर जो है 16,000 हो गए हैं। और मुझे लगता है 2-1 साल के बाद, जैसे अभी मनु भाकर ने इस बार 2 मेडल लिए इंडिविजुअल, ये सुरुचि भी झज्जर की रहने वाली है जहाँ की मनु भाकर है। और मनु भाकर जिस स्कूल में पढ़ती थी, जिस रेंज में खेलती थी, ये भी वहीं खेलती है। तो कुल मिलाकर इतने मेडल भी आने के बाद एक लाइन और बोल दूं कि इसका कोई अभी कोच नहीं, स्पेशलाइज्ड कोच नहीं है, अपने पापा से सीखती है, शूट करती है और घर आती है। जी बिल्कुल। और 18 साल की हैं, 18 साल की, बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। और आपने मनु भाकर का जिक्र किया, रिदम सांगवान का जिक्र किया, और ये आपने जो पलक गल्होत्रा, ये सब हरियाणा के खिलाड़ी हैं। कुश्ती के बाद शूटिंग का हब बनता जा रहा है हरियाणा। जिस तरह से मनु भाकर ने एक राह दिखाई है, उस राह पे चल पड़े शूटर्स भी। जी 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 बिल्कुल। और शूटिंग की ही खबर को हम आगे जारी रखते हैं। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप अगले वर्ष भारत में आयोजित होगा, एक रिपोर्ट। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में राइफल, पिस्टल, शॉटगन की विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन होगा। देश पहली बार जूनियर निशानेबाजी विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। जूनियर विश्व कप का आयोजन अगले वर्ष सितंबर, अक्टूबर या अक्टूबर-नवंबर में होगा। इसका फैसला भारतीय निशानेबाजी महासंघ को करना है। ये देश में आयोजित होने वाली तीसरी प्रमुख विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता होगी। इससे पहले वर्ष 2023 में भोपाल में सीनियर विश्व कप और इस वर्ष के अंत में निशानेबाजी विश्व कप फाइनल का आयोजन हुआ था, जो भारत को शूटिंग खेल का एक महत्वपूर्ण स्थल बनाने में मदद करता है। पिछले 1 दशक में भारत में आयोजित होने वाली ये 9वीं शीर्ष स्तरीय निशानेबाजी चैंपियनशिप होगी। इससे पहले भारत में महाद्वीपीय चैंपियनशिप और 6 ISSF प्रतियोगिताओं का आयोजन हो चुका है, जिसमें 2 विश्व कप फाइनल और 4 सीनियर विश्व कप शामिल हैं। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स कैन। बिल्कुल। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप अगले वर्ष भारत में आयोजित होती है। 2 स्लॉट्स हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ कब होगी और कहाँ होगी, ये राइफल जो महासंघ है वो डिसाइड करेगा। और ये दर्शाता है मेज़बानी मिलना कि भारत में जो निशानेबाजी को लेकर क्रेज़ है और लोग जो इसमें भाग ले रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो बहुत बढ़कर है। और क्या लगता है कि कई बार आदमी और किसी देश के एथलीट इतना अच्छा कर जाए कि पता चला कि 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं उसमें शूटिंग ही हटा दी है, क्योंकि शूटिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स में तो हमारा दबदबा ही होता था, क्लीन स्वीप करते थे हम लोग और हम ऊपर पहुंच जाते थे लेवल, इसलिए। और अगली खबर पर बढ़ने से पहले एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कुआलालंपुर में अंडर 19 महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में कल भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 7 बजे शुरू होगा। भारत ने कल सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंका को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। श्रीलंका ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 98 रन बनाए। जवाब में भारत ने 15 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। सुपर 4 के एक अन्य मुकाबले में बांग्लादेश ने नेपाल को हराया था। इस बीच भारत और वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल वडोदरा में खेला जाएगा। यह मैच दिन में 1:30 बजे शुरू होगा। भारत ने हाल ही में T20 श्रृंखला में वेस्टइंडीज पर 2-1 से जीत दर्ज की थी। इस श्रृंखला में कप्तान स्मृति मंधाना ने तीनों मैचों में अर्धशतक लगाए थे। किसी द्विपक्षीय श्रृंखला में भारतीय महिला खिलाड़ी का ये एक रिकॉर्ड है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की अगले वर्ष 12 जनवरी को मुंबई मुख्यालय में विशेष आम बैठक होगी, जिसमें नए सचिव और कोषाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में जय शाह के सचिव पदक छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद BCCI में 2 रिक्तियों के लिए चुनाव होने हैं। और हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किए जाने के बाद कोषाध्यक्ष आशीष शेलार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 5 दशक बाद लगातार 2 ओलंपिक पदक, हॉकी इंडिया लीग की वापसी और महिला टीम की जीत की राह पर लौटने से ये साल भारतीय हॉकी के लिए यादगार रहा। हालांकि महान गोलकीपर PR श्रीजेश और महिला हॉकी स्टार रानी रामपाल के संन्यास के साथ एक युग का अंत भी हो गया। ये साल कुल मिलाकर हॉकी में कैसा रहा, महिला, पुरुष और जूनियर वर्ग में, आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने साबित कर दिया कि टोक्यो खेलों में मिला कांस्य कोई तुक्का नहीं था। पिछले 2 दशक से भारतीय हॉकी के सबसे मजबूत स्तंभ रहे श्रीजेश को भी इस पदक के साथ खेल से मनचाही विदाई मिली। अब जूनियर हॉकी टीम के कोच के रूप में वो एक नई भूमिका में नजर आ रहे हैं। टोक्यो और पेरिस से पहले भारतीय हॉकी टीम ने 1968 मैक्सिको सिटी और 1972 म्यूनिख ओलंपिक में लगातार पदक जीते थे। कोच क्रेग फुलटन के साथ भारतीय टीम ने अपने रक्षात्मक ढांचे और जवाबी हमलों पर अधिक जोर दिया है और इसके नतीजे भी मिले हैं। ओलंपिक में भारत ने बेखौफ हॉकी खेली और 10 खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को हराया। फुलबैक अमित रोहिदास को लाल कार्ड मिलने के बाद भारत ने 43 मिनट तक 10 खिलाड़ियों के साथ खेला और शूट आउट में एक बार फिर श्रीजेश के कौशल ने भारत को लगातार दूसरे ओलंपिक सेमीफाइनल में जगह दिलाई। आखिरी पूल मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया और ओलंपिक में 52 साल बाद इस दिग्गज टीम पर जीत मिली थी। फाइनल खेलने की उम्मीदें जर्मनी से करीबी मुकाबले में हार के बाद टूट गईं, लेकिन इस हार के 24 घंटे के भीतर भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया। भारतीय हॉकी में कई सितारों का उदय हुआ, लेकिन अनुभवी हरमनप्रीत और श्रीजेश का जलवा कायम रहा। दोनों ने टीम की सफलता में सूत्रधार की भूमिका निभाई। श्रीजेश जहां गोल के सामने भारत की दीवार साबित हुए, वहीं कप्तान हरमनप्रीत ने 10 गोल दागे, जिसके दम पर उन्हें तीसरी बार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार भी मिला। टोक्यो में ऐतिहासिक चौथे स्थान पर रही भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने भी 14 वर्ष के सुनहरे करियर पर विराम लगा दिया। हरियाणा के शाहबाद से निकलकर हॉकी की बुलंदियों को छूने वाली रानी अब जूनियर और महिला लीग में कोच के रूप में अपनी सेवाएं देंगी। 7 साल बाद हॉकी इंडिया लीग की वापसी की घोषणा सोने पे सुहागा रही। इस लीग से युवाओं को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। इस बार 4 टीमों की महिला हॉकी लीग भी साथ में होगी। पुरुषों की लीग 28 दिसंबर से राउरकेला में, जबकि महिलाओं की 12 जनवरी से रांची में खेली जाएगी। साल की शुरुआत में महिला टीम का पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाना निराशाजनक रहा। इसके बाद यानी कि शॉपमैन की जगह हरेंद्र सिंह को एक बार फिर कोच बनाया गया। साल के आखिर में महिला टीम ने राजगीर में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब के जरिए जीत की राह पर वापसी की। वहीं पुरुष टीम ने चीन के हुलनबोयर में खिताब जीता। जूनियर पुरुष टीम ने मस्कत में इस महीने की शुरुआत में जूनियर एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया, जबकि महिला टीम ने चीन को शूट आउट में हराकर खिताब पर कब्जा किया। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। ये वर्ष जो भारतीय हॉकी के लिए रहा, लगा कि जो सुनहरे दिन थे, भारतीय के गोल्डन पीरियड था, उसकी और जो कदम बढ़ रहे हैं भारतीय हॉकी टीम के, उस तरह की आहट हमें सुनाई दे रही है। हाँ बिल्कुल हिमांशु, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि 1980 में मॉस्को में हुए ओलंपिक गेम्स में भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था, जो उसकी पहचान रही है। 8वां स्वर्ण पदक था वो। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से हॉकी डाउन हुई और 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में हम क्वालिफाई भी नहीं कर सके थे, ये देश का दुर्भाग्य था। लेकिन उसके बाद से अब पटरी पर लौटती दिख रही है। लगातार 2 ओलंपिक खेलों में जिस तरह से हमारी टीम ने मेडल जीते हैं, और श्रीजेश का खास करके मैं रिटायरमेंट जो कहूंगा, इससे बेहतर रिटायरमेंट और क्या होगा कि टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता ओलंपिक का और श्रीजेश ने तब रिटायरमेंट। जी बिल्कुल, अब जूनियर टीम के कोच हैं और जूनियर टीम ने भी कांस्य पदक जीता है सुल्तान जोहर कप में। बेंगलुरु में 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पूर्व चैंपियन मिथुन मंजुनाथ और सौरभ वर्मा ने अपने से कम उम्र के प्रतिद्वंदियों को लगातार गेम में हराया, जबकि पिछली बार के पुरुष चैंपियन चिराग सेन और महिला चैंपियन अनमोल खरब ने भी आज दूसरे दौर में आसानी से जीत दर्ज की। महिला डबल्स में कनिका कंवल और भारती पाल ने 6ठी वरीयता प्राप्त अमृता पी और राधिका शर्मा को हराया। मुंबई में वेस्टर्न इंडिया स्लैम स्क्वाश टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल 2 बार की चैंपियन भारत की अनाहत सिंह का मुकाबला अपने ही देश की आकांक्षा से होगा, और सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र की नूरा खफागी को और आकांक्षा ने मिस्र की ही यानास वाहिफी पर जीत दर्ज की थी। पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में वीर चोटरानी को हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल समय नहीं है इस पर, दूसरी खेल खबरों पर अपने मेहमान के साथ हम चर्चा जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया था वरिष्ठ खेल पत्रकार रणवीर सिंह को। रणवीर, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।